पैट्रियन और अन्य माध्यमों से नेशनल दस्तक का सहयोग करने वाले सभी दर्शकों का बहुत बहुत शुक्रिया। आपके सहयोग से ही बहुजन मीडिया को नई ऊंचाई मिल रही है और मनोबल और अधिक बढ़ रहा है। आशा है आगे भी आप हमें ऐसे ही सपोर्ट करते रहेंगे। धन्यवाद। मध्य प्रदेश के गुना से शर्मनाक करने वाली घटना सामने आ रही है। दरअसल प्रशासन द्वारा दलित दंपत्ति द्वारा मेहनत से उगाई गई फसल पर जेसीबी चलाए जाने पर पति पत्नी ने उन्हें रोकने का प्रयास किया। उनके पांव भी पकड़े लेकिन पुलिस नहीं मानी। दंपत्ति ने रोकने की कोशिश की थी लेकिन वह नहीं माने, जिसे देख पहले पत्नी ने कीटनाशक पी लिया, फिर उसके पति ने भी पी लिया। इसके बाद दोनों बेहोश हो गए। दोनों को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दरअसल जिस जमीन पर दंपत्ति खेती कर रहा था वह अतिक्रमण की हुई थी। पति पत्नी ने इस जमीन को बटाई पर ले रखा था। अतिक्रमण की हुई जमीन को दलित परिवार राजू और उसकी पत्नी सावित्री ने बटाई पर लिया है और खेत में झोपड़ी बनाकर अपने छोटे छोटे 6 बच्चों के साथ रहते हैं। वहीं जब पुलिस अतिक्रमण हटाने पहुंची तो परिवार ने उनसे गुहार लगाई कि वह उन्हें वहां से जबरन न हटाएं, लेकिन पुलिस नहीं मानी। फिर क्या, उन्होंने फसल पर जेसीबी चला दिया। पुलिस के नहीं मानने पर पति पत्नी ने बड़ा कदम उठा लिया, जिसे देख अधिकारी भी हैरान हो गए। पत्नी सावित्री द्वारा कीटनाशक पीने के बाद उसके छोटे भाई राजू ने आपा खो दिया और बेहोशी की हालत में अपनी बहन सावित्री को टांग कर ले जा रहे पुलिसकर्मियों को धक्का दे दिया, जिससे पुलिसकर्मी भड़क गए और जमकर लाठियां भाजी। बीच बचाव के लिए एक महिला आई लेकिन पुलिस ने उसे भी नहीं छोड़ा। राजू लाठी पड़ने पर बेहोश हो गया। इस घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। कांग्रेस की ओर से घेरने की शुरुआत पूर्व सीएम कमलनाथ ने की। उन्होंने ट्वीट कर घटना पर दुख जताया और कहा कि गुंडे अपराधी बेखौफ हो रहे हैं और प्रदेश जंगल राज की ओर लौट रहा है। ये शिवराज सरकार प्रदेश को कहां ले जा रही है? ये कैसा जंगल राज है? गुना में कैंट थाना क्षेत्र में एक दलित किसान दंपत्ति पर बड़ी संख्या में पुलिसकर्मियों द्वारा इस तरह बर्बरता पूर्ण लाठीचार्ज। उन्होंने आगे लिखा, यदि पीड़ित युवक का जमीन संबंधित कोई शासकीय विवाद है तो उसे कानूनन हल किया जा सकता है, लेकिन इस तरह कानून हाथ में लेकर उसकी पत्नी की, परिजनों की व मासूम बच्चों तक की इतनी बेरहमी से पिटाई, यह कहाँ का न्याय है? क्या यह सब इसलिए कि वो एक दलित परिवार से हैं, गरीब किसान हैं? उन्होंने एक और ट्वीट किया और लिखा, क्या ऐसी हिम्मत इन क्षेत्रों में तथाकथित जनसेवकों व रसूखदारों द्वारा कब्जा की गई हजारों एकड़ शासकीय भूमि को छुड़ाने के लिए भी शिवराज सरकार दिखाएगी? ऐसी घटना बर्दाश्त नहीं की जा सकती है। इसके दोषियों पर तत्काल कड़ी कार्रवाई हो, अन्यथा कांग्रेस चुप नहीं बैठेगी। पति राजू और पत्नी सावित्री के साथ हुई घटना से पता चलता है कि पुलिस किस तरह से लोगों के साथ व्यवहार करती है। अगर प्रशासन की तरफ से उन्हें अतिक्रमण हटाने का आदेश मिला भी है तो उन्हें धैर्य से काम लेना चाहिए। बताया जा रहा है कि उस जमीन पर मॉडल कॉलेज का निर्माण होना था और कॉलेज निर्माण करने वाली एजेंसी का कहना था कि प्रशासन उनको जमीन खाली करके दे, जिस पर एसडीएम के आदेश के बाद यह सब कुछ हुआ। नमस्कार। नेशनल दस्तक अपनी आर्थिक जरूरतों को पूरा करने के लिए अपनी ऑडियंस पर निर्भर है। बहुजन समाज से संबंधित मुद्दों को उठाने के कारण यूट्यूब की तरफ से नेशनल दस्तक की कई वीडियो पर एड्स नहीं दी जाती, जिसके कारण हमें आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। आपका एक छोटा सा कदम बहुजन मीडिया को बचा सकता है। आपके सहयोग और सहायता के कारण ही हमने अभी तक यह मुकाम हासिल किया है। नेशनल दस्तक को आप पैट्रियन के जरिए सपोर्ट कर सकते हैं। इसके साथ ही आप अन्य माध्यमों जैसे यूपीआई, गूगल पे, डेबिट कार्ड, वॉलेट, फोन पे आदि से भी हमारी मदद कर सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया है। पैट्रियन पर आप हमें प्रतिमाह $2 यानी 140 रुपए प्रतिमाह से हमारे साथ जुड़ सकते हैं। दूसरे माध्यमों में राशि की कोई सीमा नहीं है। आपके सहयोग से ही बहुजन मीडिया को एक नई दिशा मिली है और इसे अभी एक नए मुकाम तक लेकर जाना बाकी है, जो आपके साथ के बिना संभव नहीं है। आपसे डायरेक्ट फंडिंग से हम आपके अधीन हो जाएंगे और एक स्वतंत्र मीडिया के तौर पर समाज की आवाज को बुलंद कर पाएंगे। धन्यवाद।
नेशनल दस्तक को देखने वालों से अपील है कि वह नेशनल दस्तक के सपोर्टर फॉर्म को भरें ताकि हम सीधे आपसे जुड़ सके। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।